मतलब कि मैं और अम्मी कुछ भी करे तो वो गलत, लेकिन तुम जो करो वो ठीक है। वाह। हाँ तो क्या चाहते हैं आप? कि आप दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाएं, उनके रिश्तों में रुकावट बने और मैं बैठकर तालियां बजाऊं, कुछ ना कहूं? कि मेरा भाई और मेरी मां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको रिजवान भाई, जब जब आप कुछ गलत करेंगे ना तो मेरी मुखालफत का सामना आपको करना पड़ेगा। और हां, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो आयमा से शादी करने की बात की थी ना मैंने, इस फैसले से मैं पीछे नहीं हटूंगा। शादी करूंगा तो आयमा से करूंगा। और यह भी देखूंगा कि फिजा की शादी में रुकावट बनने की कौन कोशिश करता है। बस तुम यही चाहती थी कि सुबह सुबह ससुराल आके भाइयों के बीच में झगड़ा डाल दो। रिजवान ने तुम्हें एक काम सौंपा था, अगर हो नहीं पाया तुमसे तो कम से कम अपना मुंह तो बंद रखती तुम। सारा कसूर तुम्हारा है, ना ही तुम अपना मुंह खोलती और ना ही शायान गुस्सा करके जाता। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? आ गई हो तो घर के काम संभालो। जाओ जाओ। बेटा, आपको घर में खैर खैरियत से देख के बहुत खुशी हुई। हमारी दुआएं आपके साथ है। मैं तो जायदा बहन से कह रहा था कि आजकल की बच्चियों को आपकी तरह होना चाहिए। किसी भी मुश्किल या परेशानी में मुब्तला होकर रोने धोने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मुझे फख्र है बेटा आप पर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड। बहुत शुक्रिया अंकल। मैं तो कह रही थी कि आप फवाद भाई को भी साथ ही ले आते, इसी बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाती। फवाद ने आना था बेटा, आज दोपहर तक यही प्लान था, बट वो जर्मनी से हमारी एक डेलीगेशन आई हुई थी, फैक्ट्री की विजिट थी, लेकिन मेरी तो आपसे कमिटमेंट हुई थी। सो मैंने माजरत कर ली और फवाद से कहा कि आप डेलीगेशन को फैक्ट्री विजिट करवा दें। कोई बात नहीं, फिर कभी। शादी पे आएगा ना वो। असलम, अब आप अपनी बेटी से ही बातें करते रहेंगे या वो बात भी करेंगे जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं? शादी की डेट की बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, वही बात तो करने आए। जायदा बहन, शादी की डेट फाइनल करने से पहले हम जरा जहेज के बारे में बात करें। ठीक है अंकल, अगर आप लोगों की कोई डिमांड है तो प्लीज बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की। अरे बेटा, आप तो मेरी बेटी हो और बेटियों से कोई डिमांड नहीं की जाती। इन्हें नसीहत की जाती है। आप लोगों ने
जहेज के नाम पे कुछ भी नहीं बनाना। जो कुछ करेगा, इवन के फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग फवाद खुद बनाएगा। आप सिर्फ 3 कपड़ों में हमारी बेटी हमारे साथ रुखसत कर दीजिएगा। हमारे लिए हमारी बेटी ही सब कुछ है। हमने दूसरों के लिए मिसाल कायम करनी है। जहेज बनाना लड़की वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये लड़के वाले भी ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं, और ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे, हम करेंगे। और माशाल्लाह से फौद बेटा बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से चला रहा है, और हमारी फिजा बेटी बहुत किस्मत वाली है। और यकीन करें कि जब से ये रिश्ता हुआ है, हमें पहले से ज्यादा ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं। और आप लोग अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया। बेटा, आप हमें अपनी सबसे कीमती चीज़ दे रहे हैं, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं। हमें इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अरे अंकल, आपने तो सच में ये बात कह के हम लोगों का दिल जीत लिया है। हम लोग आपके स्टेटस के मुताबिक इतना हाई फाई तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फिजा हमारी बहन है, हम कुछ ना कुछ उसको देना चाहते हैं, हम उसको देंगे। बेटा सच पूछे ना कि ये स्टेटस वगैरह कुछ नहीं होता। एक वक्त था कि जब मैं भी स्टेटस के पीछे भागता था, लेकिन वक्त ने समझा दिया कि असल चीज होती है आपकी इज्जत, एहतराम, प्यार, मोहब्बत। और बेटा ये सब कुछ मुझे आपके घर से मिल रहा है, और मुझे यकीन है कि आइंदा भी मिलता रहेगा। और बेटा रही बात अपनी बहन को कुछ देने की, तो मैं आप लोगों को मना नहीं करूंगा, लेकिन बेटा अगर मुझे पता चला कि आप लोगों ने खुद को मुश्किल में डाल के कुछ दिया है, तो बेटा मैं फिर खफा हो जाऊंगा। और हाँ, आइंदा इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी खुशी। तो मेरे ख्याल से शादी की डेट फाइनल कर लें। हाँ, डेट तो एक्चुअली हम सोच कर आए थे, बस आप लोगों की इजाज़त लेनी है। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो आज से ठीक 15 दिन के बाद हम लोग बारात ले आएंगे। जी भाई साहब, जैसे आपकी खुशी, हमें कोई एतराज नहीं है। बस तो ठीक है, ये तय हो गया कि आज से 15 दिन के बाद हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी मुबारक हो। मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी भाई साहब। अच्छा बहन जी, अब हमें इजाज़त दे, हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाने की बात करें, अभी तो आप लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, और आपने वादा किया था मुझसे, भूल गए? आप लोग बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। ऐसे नहीं जाएंगे आप लोग।